बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2B। क्वेश्चन नंबर वन की स्टेटमेंट है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो स्टूडेंट हमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं, उनमें से 2 पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, पार्ट ए और पार्ट सी। बी और डी पार्ट्स आपका प्रैक्टिस वर्क है। तो स्टूडेंट हमें 25 का स्क्वायर फाइंड करना है। सो टेकिंग स्क्वायर 25 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट 25 का स्क्वायर की जो एक्सपेंशन है वो क्या होगी, 25 मल्टीप्लाई बाय 25। तो स्टूडेंट आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको स्प्लिट कर लें, यानी 25 को आप यूं लिख लें 20 प्लस 5, तो स्टूडेंट इजीली आप इसका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट 25 को 20 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस, और 25 को, यानी पहले हमने 25 को 20 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया, फिर उसके बाद ये प्लस आया, और फिर हमने दोबारा 25 को इस 5 से मल्टीप्लाई किया। तो स्टूडेंट ये एक 0 है इसकी प्रोडक्ट में, तो 0 एज इट इज आ जाएगा। अब आप इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 द 10। तो स्टूडेंट 0 और 1 कैरी, एंड 2 2 द 4, और जो 1 कैरी तो वो 5, तो ये बन जाएगा 500। तो स्टूडेंट कोई हमें रफ वर्क नहीं करना पड़ा, सिंपली हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 द 25, 2 कैरी, 5 2 द 10 और 2 12। तो स्टूडेंट 500 प्लस 125 इज इक्वल टू 625। तो स्टूडेंट आपके पास, आपने इस 25 का स्क्वायर फाइंड करना था, तो 25 का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 625 के इक्वल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, 112, इसका आपने स्क्वायर फाइंड करना है। सो टेकिंग स्क्वायर 112 का स्क्वायर किया, तो स्टूडेंट ये क्या होगा, 112 मल्टीप्लाई बाय 112। अगेन अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मुश्किल होगा, आपको रफ वर्क में आना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको इस हिस्से में स्प्लिट कर दें, ब्रेक कर दें, तो यही प्रोडक्ट आपके लिए बड़ी आसानी से फाइंड कर सकेंगे। तो स्टूडेंट आपने 112 को ब्रेक किया 100 प्लस 12, क्योंकि 100 प्लस 12 भी 112 को ही कहते हैं। तो स्टूडेंट आप इसी तरह से बिल्कुल आपने सबसे पहले 112 को 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस, एंड देन 112 को 12 से मल्टीप्लाई किया। तो स्टूडेंट इसकी प्रोडक्ट में क्योंकि 2 जीरोस हैं, तो आपने 2 जीरोस ऐसे इट इज लिख लिए, और आपने इस 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 2 द 2, फिर आपने इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 द 1, एंड देन आपने इस 1 को इस लास्ट 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी 1। तो आपको इसका प्रोडक्ट फौरन मालूम हो गया 11,200 प्लस, और स्टूडेंट आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,344, और दोनों को स्टूडेंट आपने सम अप किया तो आपके पास जो इसका आंसर आया वो आया 12,544। तो 112 का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होते हैं, 12,544। नाउ स्टूडेंट आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 वो भी यही है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, ये सिंपल नंबर थे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपको फ्रैक्शंस दी हैं। तो स्टूडेंट इसका जो पार्ट ए है वो है 9/17। आपने 9/17 का स्क्वायर मालूम करना है। तो स्टूडेंट 9/17 का स्क्वायर, 9/17 होल स्क्वायर, तो स्टूडेंट ये किसके इक्वल होगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 9/17 मल्टीप्लाई बाय 17। स्टूडेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 81, एंड 17 मल्टीप्लाई बाय, स्टूडेंट इसको आप स्प्लिट कर लें, 17 को आप लिख सकते हैं 10 प्लस 7, 10 प्लस 7। तो स्टूडेंट ये आपके पास आएगा 81/17 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस देन 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये बनेगा 81/10 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 170, और स्टूडेंट 7 7 द 49, 4 कैरी, 7 1 द 7 और 4 11। तो स्टूडेंट 81 ओवर, तो स्टूडेंट 170 में आपने सम अप करने 119, तो ऐड करने पर 9, 7 और 1 8 एंड 2, सो आंसर इज 289। तो स्टूडेंट ये आपने 9/17 का स्क्वायर फाइंड किया है, जो कि किसके इक्वल होगा, 81/289। चलिए स्टूडेंट इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट है इस क्वेश्चन का 27/30।
30, 27/30, ये इसका सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। जी स्टूडेंट, टेकिंग स्क्वायर, तो 27/30 का आपने स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने पर ये किसके इक्वल आएगा, 27 मल्टीप्लाई बाय 27/30 मल्टीप्लाई बाय 30। अब स्टूडेंट इस 27 को 27 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें रफ वर्क यूज करना पड़ेगा लेकिन अगर हम 27 को स्प्लिट कर दें, यानी इसको यूं लिख दें 20 + 7, तो ये इजीली आप ये प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। और स्टूडेंट 30 को जब 30 से 2 zeros, तो 2 zeros एज इट इज एंड 3 3 द 9, तो ये बनेगा 900। अब स्टूडेंट आपने 27 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, प्लस फिर 27 मल्टीप्लाई बाय 7/900। तो स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ रहा प्रोडक्ट में तो एज इट इज आ जाएगा। 2 7 द 14, तो 1 कैरी, 2 2 द 4 और 1 5, तो ये प्रोडक्ट बनेगा 540, प्लस 7 7 द 49, 4 कैरी, 7 2 द 14, 14 और 4 18, तो स्टूडेंट ये आएगा 189/900। जिस स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आप इन दोनों वैल्यूज का सम अप करेंगे। तो स्टूडेंट 540 और प्लस करना है 189, तो 9 एज इट इज, 8 और 4 12, 1 कैरी, 5 और 2 7, तो बनेगा स्टूडेंट ये 729/100, 900। तो स्टूडेंट ये कैंसिलेशन हो सकती है 9 के टेबल पर, यानी 9 के टेबल पर डिवाइडेड बाय 9, अप एंड डाउन आप इसको 9 पर डिवाइड कर सकते हैं। तो 9 8 द 72, 9 8 द 72 और 9 1 द 9, ओवर में स्टूडेंट आएगा 9 1 द 9 और 2 zeros, तो स्टूडेंट ये आपका आंसर हो गया। अब स्टूडेंट आते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ। बेसिकली क्वेश्चन नंबर जो 3 और 4 है ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, रेसिप्रोकल क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट पहले इस बात को समझ लें। अगर फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है, ये समझने के लिए स्टूडेंट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपसे कहा जाता है कि फाइंड समेशन पैटर्न, फाइंड समेशन पैटर्न ऑफ 5 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 5, फाइंड समेशन पैटर्न ऑफ स्क्वायर ऑफ 5 के स्क्वायर का समेशन पैटर्न। तो स्टूडेंट 5 के स्क्वायर का समेशन पैटर्न जो होगा वो आपके पास कुछ इस तरह से है कि आपने फर्स्ट 5 कंसेक्टिव ओड नंबर्स का सम कर देना है। तो फर्स्ट 5 कंसेक्टिव ओड नंबर्स, स्टूडेंट ये नंबर आपको बताएगा कि आपने कितनी कंसेक्टिव ओड नंबर का सम करना है। अगर आपसे 5 का स्क्वायर कहा जा रहा है तो आपने फर्स्ट 5 कंसेक्टिव ओड नंबर्स का सम करना है। तो फर्स्ट 5 कंसेक्टिव ओड नंबर कौन सी हैं? एक 1 है पहला ओड नंबर, फिर उसके बाद सेकंड ओड नंबर इज 3 कंसेक्टिवली, नेक्स्ट ओड नंबर है 5 और उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट ओड नंबर है 7 और 7 के बाद नेक्स्ट ओड नंबर है 9। सो दिस इज द फर्स्ट 5 कंसेक्टिव, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 कंसेक्टिव ओड नंबर्स। तो स्टूडेंट अगर आप इसका सम करेंगे तो ये आपके पास 25 आएगा। तो आपने 5 के स्क्वायर का ये आपने उसको दिया समेशन पैटर्न, दिस इज द समेशन पैटर्न ऑफ 5 स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह से अगर आपसे कहा जाता है 4 का स्क्वायर, इसका समेशन पैटर्न दे, तो स्टूडेंट यहाँ 4 आ रहा है, तो 4 आपको बताएगा कि ये जो इसका जो समेशन पैटर्न होगा वो बेसिकली फर्स्ट 4 कंसेक्टिव ओड नंबर्स का सम होगा। तो स्टूडेंट फर्स्ट 4 कंसेक्टिव ओड नंबर्स क्या आएंगे आपके पास? 1 + 3 + 5 एंड +7। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि 4 का स्क्वायर 16 है, तो अगर आप इनका सम कर ले तो ये भी आपका 16 ही आएगा। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16। तो ये स्टूडेंट इन नंबर्स का समेशन पैटर्न है। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये बनता है फाइंड द समेशन पैटर्न। आपने 5 स्क्वायर का समेशन पैटर्न देखा तो उसमें क्या है कि ये नंबर आपको नीचे वाला बेस आपको बताता है कि कितनी कंसेक्टिव ओड नंबर्स का सम है।
अगर 5 है तो फर्स्ट 5 कंसेक्टिव ओड नंबर का सम करना है, अगर 4 आ रहा है तो फर्स्ट 5 कंसेक्टिव 4 ओड नंबर्स का सम करना है। तो स्टूडेंट अब इसका कन्वर्स क्वेश्चन क्या है? कन्वर्स क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल आपको सम दिया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है कि ये बताएं कि ये सम किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू रूल। यानी एक तो ये ना सिंपल सम कर दे, सिंपल सम नहीं करना, रूल के मुताबिक करना है। तो रूल के मुताबिक करने के लिए स्टूडेंट आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कितनी नंबर ऑफ कंसेक्टिव ओड नंबर्स कितनी है ये। तो स्टूडेंट इसके लिए आप सबसे पहले जानेंगे कि नंबर ऑफ कंसेक्टिव ओड नंबर्स, यानी कितने कंसेक्टिव ओड नंबर्स का सम है, यानी इनकी तादाद मालूम करनी है कि ये कितनी है। अब तो हमें मालूम हो रहा है कि 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 5 नंबर ऑफ ओड टर्म्स का ये सम है। लेकिन स्टूडेंट समटाइम इस क्वेश्चन को यूं भी लिखा जाता है 1 3 5 अप टू सपोज 55। तो स्टूडेंट अब नहीं पता कि कितनी कंसेक्टिव ओड नंबर का सम है, तो सबसे पहले आपको इन टर्म्स की तादाद मालूम करनी है कि कितने नंबर्स हैं जिनका ये सम किया गया। तो उसके लिए स्टूडेंट फार्मूला ये है तादाद मालूम करने का कि जो इनमें सबसे हाईएस्ट नंबर है, बिगेस्ट नंबर है, आप उसमें +1 कर दें, डिवाइडेड बाय 2 कर दें। तो स्टूडेंट 9 और +1 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी 5। तो स्टूडेंट आपके पास आ गई कि ये 5 ओड नंबर्स का सम है। तो स्टूडेंट आप इसके लिए इसको क्या करेंगे कि ये जो समेशन पैटर्न है ये बेसिकली किसका स्क्वायर होगा, ये 5 का स्क्वायर होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना 25। तो आपने ये सम मालूम किया है विद द हेल्प ऑफ समेशन पैटर्न या रूल। अब आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं जी एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन समेशन पैटर्न। इन समेशन पैटर्न फर्स्ट वन इज 6 का स्क्वायर। मैं अभी डिस्कस कर रहा था, चलिए पहले मैं 6 का स्क्वायर कर लेता हूं। तो स्टूडेंट वो आपसे कह रहा है कि 6 के स्क्वायर का समेशन पैटर्न दे, 6 के स्क्वायर का समेशन पैटर्न। तो जैसे अभी हमने इसको डिस्कस किया कि 6 का स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि ये इसका जो समेशन पैटर्न होगा वो फर्स्ट 6 कंसेक्टिव ओड नंबर्स का सम होगा। तो फर्स्ट 6 कंसेक्टिव ओड नंबर्स कौन से स्टूडेंट? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। तो ये फर्स्ट 6 कंसेक्टिव ओड नंबर्स का सम है। तो दिस इज द समेशन पैटर्न ऑफ 6 स्क्वायर। इसके बाकी के पार्ट स्टूडेंट आपने इसी तरह से, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, तो बाकी के पार्ट्स आपने खुद करने हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो इसी क्वेश्चन का रेसिप्रोकल है, इसमें आपको स्टूडेंट समेशन पैटर्न दिया गया है और सम मालूम करने के लिए कहा गया है। फाइंड सम, सम मालूम करें ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न, ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न बाय रूल। फर्स्ट वन इज 1 + 3 + 5 अप टू सो ऑन +15। तो स्टूडेंट ये सम मालूम करना है, ये सम मालूम करना है आपने रूल के मुताबिक। तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो उसके लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया, नंबर ऑफ कंसेक्टिव ओड नंबर्स इन पैटर्न n, यानी टर्म्स की तादाद, ये कितनी टर्म्स हैं। तो स्टूडेंट ये आएगा, हाईएस्ट वैल्यू क्या है 15, 15 + 1/2। तो स्टूडेंट ये बनेगा 16/2। तो ये आएगा 8। इट मींस कि ये 8 नंबर ऑफ टर्म्स है, ओड नंबर ऑफ कंसेक्टिव टर्म्स है। तो स्टूडेंट आपका सम किसके इक्वल आ जाएगा फिर? 1 + 3 + 5 + 15 = 8 का स्क्वायर यानी 64। तो आपने रूल से फाइंड किया कि इनका जो सम है वो किसके इक्वल है? 64 के इक्वल है। स्टूडेंट इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी के पार्ट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज।